हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स उस स्पेसिफिक पर्सन के बदले कोई और इंसान आपको कब और क्यों देते हैं। मतलब यूनिवर्स आपको स्पेसिफिक पर्सन ना देकर आपकी लाइफ में किसी और इंसान को कब और क्यों भेजते हैं। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनसे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि अगर आपको अपना स्पेसिफिक पर्सन नहीं मिलता है, आपका स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं मिलता है और क्यों मैनिफेस्ट नहीं होता है और कोई और इंसान आपकी लाइफ में क्यों आ जाता है। पॉइंट नंबर 1 है कि अगर आप जिस स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका कार्मिक पर्सन है। जिस रिलेशनशिप में आप हो वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। मतलब वो कार्मिक पर्सन, वो कार्मिक रिलेशनशिप आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए आया है और आपकी लाइफ में आने वाले राइट पर्सन, राइट रिलेशनशिप के लिए तैयार करने के लिए आया है ना। तो माय डियर, आपका वो स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ आपकी लाइफ में हमेशा के लिए ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इस इंसान का काम आपकी लाइफ में बस थोड़े टाइम के लिए ही है। ये स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में बस थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा आपके साथ। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी लेसन देने हैं उस इंसान को, आपको अपने राइट पार्टनर के लिए, राइट रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह तैयार करना है उस इंसान को। तो ये इंसान आपको आपकी लाइफ के सारे लेसन देके आपको आपके राइट पार्टनर, राइट रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार करके सही समय पर आपकी लाइफ से अपने आप दूर हो जाएगा, चला जाएगा। मतलब आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे और आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। और जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ से जाएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं बचा है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन माय डियर, एक्चुअल में अब यहीं से आपकी रियल लाइफ शुरू होगी। अब यहाँ से आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी पार्टनर, जो भी रिलेशनशिप आएगा, आपको अपनी लाइफ में कितनी ग्रोथ मिलेगी ये आप अभी नहीं देख पाओगे, लेकिन आपकी हायर सेल्फ, आपकी सोल ये जानती है। इसीलिए आगे चल के 4-5 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखोगे ना, तब आपको ये समझ आएगा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई थी, क्यों उस इंसान को मुझसे दूर किया गया और क्यों किसी और इंसान को मेरी लाइफ में भेजा गया। तो इसीलिए जब आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला होता है ना, तो आपका जो कार्मिक पार्टनर होता है वो अपने आप आपसे दूर हो जाता है, आपका कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। अब लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा कि इस इंसान के साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, ये इंसान आपका कार्मिक पार्टनर है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, जब आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन आपके स्पेसिफिक पर्सन से मैच नहीं होती है, आप अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिविटी के साथ देखते हो, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, पॉजिटिव सोचते हो, अपनी लाइफ के सारे गोल्स प्लान करके रख लिए हैं आपने। मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, अपने सपने पूरे करना चाहते हो, आपने यूनिवर्स से अपने लिए बहुत कुछ मांग रखा है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन निगेटिव है, अपनी लाइफ में निगेटिव चीज़ें ही सोचता है अपनी लाइफ को लेकर और अपनी लाइफ में निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करता है, आपका स्पेसिफिक पर्सन अपनी लाइफ को लेकर क्लियर नहीं है। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उसके गोल्स क्या हैं, उसके प्लान्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी वो क्लियर नहीं है ना। तो माय डियर, अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन ऐसा है, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, तो इस सिचुएशन में, इस केस में आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा अवेयर और ग्रो कर लिया होता है। तो जब आप अवेयर हो जाते हो, ग्रो हो जाते हो, तो आप अपने पार्टनर की क्वालिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हो कि आपको अपने पार्टनर में क्या क्या क्वालिटी चाहिए। मतलब आपको पता होता है कि आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए। तो जब आपका स्पेसिफिक पर्सन उन क्वालिटीज़ से मैच नहीं होता है, जो क्वालिटीज़ आप चाहते हो अपने पार्टनर में, उनसे अलाइन नहीं होता है वो, तो फिर वो स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं होगा, वो इंसान आपको नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप उसे मैनिफेस्ट करने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो स्पेसिफिक पर्सन यूनिवर्स आपको बिल्कुल देंगे ही नहीं। क्योंकि जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो ना, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो आप, तो आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती हैं। तो फिर आपको आपकी लाइफ में वही चीज़ें मिलती हैं जैसी आपकी वाइब्रेशन होती हैं। तो
अगर आप यूनिवर्स से बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें माँग रहे हो, बहुत बड़े-बड़े सपने माँग रहे हो, तो याद रखना इस बात को कि फिर आपको यूनिवर्स से नॉर्मल और बेसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपकी उस हाई वाइब्रेशन से मैच होने वाली चीज़ें ही आपको आपकी लाइफ में दी जाएँगी। आपकी उस हाई वाइब्रेशन से मैच होने वाला इंसान ही आपको दिया जाएगा। तो अगर बहुत कोशिशें करने के बाद भी आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन नहीं मिल रहा है, आपका स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ ये आपका कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक रिलेशनशिप है। और वेट करो, क्योंकि 3-4 साल बाद आपको ये खुद समझ आ जाएगा कि आपका स्पेसिफिक पर्सन क्यों मैनिफेस्ट नहीं हुआ, यूनिवर्स ने आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन क्यों नहीं दिया, और जो नया इंसान आया है यूनिवर्स ने उसे आपकी लाइफ में क्यों भेजा। नाउ पॉइंट नंबर 3, यूनिवर्स आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन तब नहीं देते हैं जब आपके स्पेसिफिक पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं होती हैं। हम जब सामने वाले से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अपने लिए उस इंसान के बिहेवियर को भी इग्नोर कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उस इंसान का हमारे साथ बिहेवियर कैसा है, क्योंकि हम उसे प्यार का नाम दे देते हैं, तो हम सच नहीं देख पाते हैं, रियलिटी को नोटिस नहीं कर पाते हैं हम। तो हो सकता है कि उस इंसान के दिल में आपके लिए कोई फीलिंग ही ना हो, उस इंसान के मन में आपके लिए कोई प्यार-व्यार ही ना हो, कोई वैल्यू ही ना हो उसके मन में आपके लिए। बात-बात पे वो इंसान आपको हर्ट करता है और आपने अपने मन में ये सोच रखा है कि आप उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाओगे। आप और आपका प्यार उस इंसान को चेंज कर देगा। लेकिन इसके अपोज़िट उस इंसान के दिल में आपके लिए सिर्फ़ ये फीलिंग है कि जब तक इस इंसान से मेरा काम निकल रहा है, जब तक ये इंसान मेरे काम आ रहा है, जब तक इस इंसान से मेरा फ़ायदा हो रहा है, तब तक इस इंसान को अपने साथ रखो, तब तक इस इंसान के साथ रहो। जब तक मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, तब तक मुझे इस इंसान के साथ रहना है। तो अगर उस इंसान के मन में, मतलब आपके स्पेसिफिक पर्सन के मन में आपके लिए ये फीलिंग है ना, तो माय डियर, ऐसे इंसान को यूनिवर्स परमानेंटली आपकी लाइफ में कभी रहने ही नहीं देंगे। क्योंकि जो इंसान आपको रुला सकता है, तड़पा सकता है, तकलीफ़ दे सकता है, परेशान कर सकता है, वो इंसान आपका ट्रू लव और राइट पर्सन हो ही नहीं सकता। हाँ, आप ऐसा सोचोगे कि आप इस इंसान को चेंज कर दोगे, लेकिन अगर किसी इंसान के मन में ये फीलिंग है कि उसे आपको हर्ट करना ही करना है किसी ना किसी तरह, तो माय डियर, आप उस इंसान को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, कभी-कभी अपने पार्टनर को कुछ कह देना, कभी-कभी किसी बात पे जाने-अनजाने में अपने पार्टनर को हर्ट कर देना, दिल दुखा देना, ये हर एक रिलेशनशिप का पार्ट है। हर रिश्ते में होता है ये, क्योंकि 24 घंटे 2 लोग एक-दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर शुरुआत से ही आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई प्यार नहीं है, उस इंसान ने केवल एक फ़िक्स्ड माइंडसेट के साथ, केवल एक फ़िक्स्ड चीज़ के लिए आपके साथ रिश्ते की शुरुआत की है कि जब तक उसका मन है, तब तक वो आपके साथ है। तो ऐसे इंसान को यूनिवर्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होने देते हैं। सॉरी, ऐसे इंसान को यूनिवर्स आपकी लाइफ में कभी आने ही नहीं देंगे। यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे इंसान को भेजते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे, पूरे दिल से आपको प्यार करे, आपकी हर सिचुएशन में आपका साथ दे, आपका साथ निभाए, आपको पूरी तरह सपोर्ट करे और आपको मेंटली डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अगर किसी इंसान की वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो वो आपका राइट पर्सन है ही नहीं। बिकॉज़ जिस इंसान की वजह से आप अभी इतना सफ़र कर रहे हो, जब वो इंसान पूरी तरह से आपकी लाइफ का पार्ट भी नहीं बना है, तो सोचो ज़रा, जब वो इंसान पूरी तरह से आपकी लाइफ का पार्ट हो जाएगा, तब आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा हेल बन जाएगी आपके लिए। तब आपके साथ क्या-क्या चीज़ें होंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो जब हम अपनी लाइफ में आगे होने वाली चीज़ों को नहीं देख पाते हैं ना, तब हमारी सोल हमें पूरी तरह हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। हमारी सोल पूरी कोशिश करती है कि वो इंसान चेंज हो जाए, उसका बिहेवियर ठीक हो जाए। लेकिन अगर उस इंसान के कर्मास की वजह से, उसकी सोच और बिहेवियर की वजह से उस इंसान की गलत फीलिंग्स सेम ही रहती हैं, चेंज ही नहीं होती हैं आपके लिए उसकी गलत फीलिंग्स, तो ऐसे इंसान से फिर आपकी सोल ही दूर हो जाती है। आपकी सोल उस इंसान को आपके पास फिर आने ही नहीं देती है।
सो माय डियर, अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, अगर आपके साथ आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे इंसान को यूनिवर्स, आपके स्पेसिफिक पर्सन को यूनिवर्स कभी नहीं देते हैं। यूनिवर्स ऐसे इंसान को देते हैं जो आपने यूनिवर्स को क्वालिटीज़ बताई हैं, लिख के या बोल के कि यूनिवर्स मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। आपने अपने लिए और अपनी लाइफ को लेकर यूनिवर्स को पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें बताई रखी हैं। यूनिवर्स ने आपको बताया, यूनिवर्स को आपने बताया है कि यूनिवर्स मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे बहुत खुश रखे, जिसके साथ मैं बहुत खुश रहूं। तो आपको फिर उसी मैच से रिलेटेड चीज़ें दी जाएंगी आपकी लाइफ में। आपको यूनिवर्स उसी इंसान से मिलवाएंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स वैसा ही पर्सन भेजेंगे जिससे वो क्वालिटीज़ मैच हो, जो लिस्ट आपने यूनिवर्स को बताई है। तो जब वो राइट पर्सन, राइट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ जाता है ना, तब आपको एक्चुअल में समझ आता है कि वो जो पुराना वाला इंसान है वो आपको क्यों नहीं मिला, जिसको आप हद से ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रस्ट मी, जिन जिन लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन रही है ना, आप उनके मुंह से उनकी स्टोरी सुनना। हर इंसान आपको यही बोलेगा कि अगर आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन नहीं मिल रहा है तो रो मत, परेशान मत हो, बस सही वक्त का इंतज़ार करो, क्योंकि सही वक्त पे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ऐसा क्यों हुआ। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।